और बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की। तो भारत और श्रीलंका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को कोलंबो में खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 50 ओवर में 9 विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 42.2 ओवर में सिर्फ 208 रन ही बना सकी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। श्रीलंका ने यह मुकाबला 32 रन से जीत लिया और सीरीज में 0-1 से बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले 2 अगस्त को खेला गया पहला मुकाबला टाई हो गया था। भारत की नजर सीरीज ड्रॉ करने पर होगी। तीसरा मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। तो हम दूसरे वनडे मुकाबले की बात कर रहे हैं। भारत को करारी हार थमाई है श्रीलंका ने। और देखिए, इस मुकाबले को आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी जो है वो कल एक्सपोज हुई श्रीलंकन गेंदबाजी के सामने। स्पेशली वांडरसे की हम बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपने चंगुल में कल भारतीय गेंदबाजों को फंसाया, खूब छकाया और फिर भारतीय जो बल्लेबाजी है वो अंत में सरेंडर करती नजर आई और पूरी टीम 208 रनों पर सिमट जाती है। 32 रनों की करारी हार जो है वो श्रीलंका थमाती है। और आप इस मुकाबले को देखें तो भारतीय जो बल्लेबाजी है वो शुरू से ही डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आई, चाहे वो टॉप ऑर्डर की बात करें। रोहित शर्मा के अलावा कोई भी जो बल्लेबाज है वो उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया और अंततः जो भारतीय बल्लेबाजी है वो पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आई। अधिक जानकारी के साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश रंजन जी, दूसरे वनडे मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, जहां भारतीय टीम को 32 रनों की करारी हार थमाई है श्रीलंका ने। और देखिए, यह मुकाबला पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि श्रीलंकन गेंदबाजों के नाम रहा। राकेश जी, जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी ढेर हुई श्रीलंकन गेंदबाजों के आगे। देखिए, पहले तो जो उनके लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं उनकी तारीफ बनती है कि एक 6 विकेट था और वहां से अगर आखिरी 4 विकेट जो है आपको 240 तक लेकर जाता है तो ये बड़ी बात है। और उनमें से भी जो 9 विकेट श्रीलंका के गिरे हैं, 136 पर 6 था और 50वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट जो है वो श्रीलंका के गिरे हैं। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारतीय टीम जब 136 पर 6 था श्रीलंका, तो वहां से 240 तक जाते जाते में उसने 1 ही विकेट लिया था। आखिरी 2 गेंदों पर जो है अतिरिक्त 2 विकेट मिला, तो टोटल जो है 240 पर 9 होता है और 35वें ओवर में ही उनका 6ठा विकेट गिर गया था। तो वहां से जो ये आप देखते हैं कि 50वें ओवर की आखिरी गेंद तक इंतजार करना, ये बताता है कि वहां पर भारतीय गेंदबाजी जो है उस तरह की नहीं हुई। बिल्ला लगे एक बार फिर से एक छोर पर आते हैं और उसका जवाब जो है वो इंडियन बॉलर्स के पास नहीं था। बिल्ला लगे ने 39 रन बनाए। इसके अलावा कामेंदु मेंडेस की पारी जो थी वो महत्वपूर्ण पारी थी। तो इसकी बदौलत जो है श्रीलंकाई टीम 240 तक पहुंची। तो यहाँ श्रीलंका के बैटर्स की तारीफ बनती है। और फिर जहां तक भारतीय पारी की आप बात कीजिए तो वहां पर जो मिडिल ऑर्डर है वो लगता ही नहीं है कि कोई ऑर्डर में प्ले कर रहा है। एक बार जब रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो भारतीय टीम पूरी तरह से बल्लेबाजी में एक्सपोज हो जा रही है। जबकि वहां बड़े नाम हैं, विराट कोहली जैसा नाम जो है वहां पर है, केएल राहुल हैं, शिवम दुबे हैं, श्रेयस अय्यर हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी जो है भारतीय टीम जो है उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रही। और इसके पीछे जो वजह दिखती है वो ये वजह दिखती है कि इस पिच को समझने में अभी तक भारतीय टीम नाकाम रही है। आप प्लेइंग 11 के सिलेक्शन में ही देखिए, मैंने मैच से पूर्व जब आपसे बातचीत की थी तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर शिवम दुबे की जगह पर रेयान पराग की जगह बनती है, क्योंकि इस पिच से स्लो बॉलर्स को मदद मिल रही है। लेकिन रेयान पराग
को नहीं खिलाया गया और आप देखिए कि रोहित शर्मा को भी 2 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ी। जी। तो जो इस पिच को समझने की बात है, वहां पर चूक हो रही है भारतीय टीम से। जिस प्लेइंग 11 को खिलाना चाहिए वो आप नहीं खिला पा रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखें तो यहाँ जो आक्रमण है वही बचाव है। अब आप जो भी बैटर्स को देखिए जिसने स्कोर किया है, तो खास करके अगर आप रोहित शर्मा को देखिए तो उन्होंने 44 गेंदों पर 64 रन बनाए हैं, तो वो आपको कारगर दिखते हैं। अक्षर पटेल ने 44 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने 44 गेंदों पर 35 रन बनाए हैं। और इसके अलावा जब आप श्रीलंकाई पारी में जाते हैं तो वहां आप देखते हैं कि अविष्का फर्नांडो ने 62 गेंदों पर 40 रन बनाए, कुशल मेंडिस ने 42 गेंदों पर 30 रन बनाए और बिल्ला लगे ने 35 गेंदों पर 39 रन और कामेंदु मेंडिस ने 44 गेंदों पर 40 रन। तो जिस भी बैटर ने आक्रमण किया रन उसी के पास है। और अगर ऐसा हो रहा है तो केएल राहुल की जगह पर यहां पर आपको ऋषभ पंत की जगह बनती है। जी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इस पिच को समझने में चूक हो रही है। यहां पर अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वही आपको जरूरत है बल्लेबाजी में। चूंकि पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद है, आप जब डिफेंसिव होते हैं एक गेंद उड़ती हुई आती है और आपका विकेट लेकर चली जाती है, तो आपका काम यह होना चाहिए कि आप सामने जो है गेंदबाज पर दबाव बनाएं। और जब आप दबाव बनाते हैं तो गेंदबाज जो है प्रेशर में सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाता। यही बात इंडियन बॉलर्स के साथ हुई और यही बात श्रीलंकाई बॉलर्स के साथ हुई तब तक जब तक कि रोहित शर्मा क्रीज पर थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी की तारीफ आपको करनी पड़ेगी वो है आपको वेंडरसे, जिन्होंने कि 33 रन देकर 6 विकेट लिए। एक मैच में वनडे इंटरनेशनल में 6 विकेट लेना कोई हंसी मजाक नहीं होता। और एक समय के बाद वो वापसी कर रहे थे। देखिए 2015 से वेंडरसे खेल रहे हैं, लेकिन उनके नाम आपको 20 प्लस ही जो है आपको वनडे हैं 22-23 के आसपास। तो इससे पता चलता है कि उनको मौके कम मिले, लेकिन इस मौका को उन्होंने भंजाया। हसरंगा के चोटिल होने के बाद वेंडरसे जो है वो टीम में शामिल किए गए थे। तो जो हसरंगा के बाहर होने से टीम को झटका लगा था श्रीलंकाई टीम को, वो झटका साबित नहीं हुआ बल्कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो गई कि वेंडरसे के आने से जो है उसका फायदा ही मिला श्रीलंकाई टीम को। तो कुल मिलाकर सही प्लेइंग 11 का सिलेक्शन नहीं हो पाना, मिडिल ऑर्डर का लचर प्रदर्शन आप देखें तो इसके अलावा प्लेइंग 11 सही तरीके से सेलेक्ट नहीं हो पाना, ये कुछ वजहें हैं जो कि भारतीय हार के कारण बने हैं। और मुझे लगता है कि इस पर वर्कआउट करेगी। अब देखिए भारतीय टीम ये सीरीज तो जीत नहीं सकती, अब उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सीरीज बचाने की। या तो अब ये सीरीज को ड्रॉ कर सकता है और या नहीं तो फिर श्रीलंकाई टीम जो है ये सीरीज जीत सकती है। देखिए 3 साल के बाद वनडे में श्रीलंकाई टीम को भारत के खिलाफ जीत मिली है, तो ये एक बड़ी जीत है श्रीलंका के लिए और श्रीलंकाई क्रिकेट के लिहाज से भी, क्योंकि जो उनका T20 वर्ल्ड कप गुजरा था वो अच्छा नहीं था। तो उसके बाद एक वापसी जैसी आपको दिखती है, क्योंकि T20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने तीनों मुकाबलों में जो है एक चुनौती पेश की थी और वहां पर भी तीसरा T20 टाई हुआ था, भले ही सुपर ओवर में भारत जीत गया था। उसी तरह से अगर आप देखिए तो पहला वनडे यहाँ पर टाई हुआ और फिर दूसरे में तो उन्होंने जीत ही हासिल कर ली। तो श्रीलंकाई टीम को बधाई इस जीत पर और हम उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर का जो थिंक टैंक है भारतीय टीम का, वो इस पर वर्कआउट करेगा और जो तीसरा वनडे बुधवार को खेला जाएगा उसमें जो है एक परफेक्ट टीम के साथ भारतीय टीम उतरेगी और उनका अप्रोच बदला हुआ होगा। बिल्कुल, भारतीय टीम का अप्रोच बदला हुआ नजर आएगा। तीसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा और भारतीय टीम हर हाल में सीरीज में वापसी करना चाहेगी और सीरीज को बराबर करना चाहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।
तीसरा मुकाबला अब 7 अगस्त को खेला जाएगा। भारत को दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका से 32 रनों की हार मिली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में श्रीलंकन गेंदबाज वांडरसे का जादू देखने को मिला। 6 विकेट उन्होंने चटकाते हुए भारत की पूरी बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया और अंततः यह मुकाबला श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया।